इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्लास 8 का होगा एंड बुक का नाम है न्यू मैथ अहेड। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मनी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा 31 से 34 तक। ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2, इसी एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। टोटल इसमें ये वीडियो को लेकर 7 पार्ट होगा। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 31। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन ए सिनेमा हॉल 300 टिकट्स वेयर सोल्ड फॉर ए टोटल ऑफ ₹32,000। इफ द टिकट्स वेयर ऑफ टू डेनोमिनेशंस ऑफ 80 रुपीज़ एंड ₹120, हाउ मेनी ऑफ ईच वेयर सोल्ड। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टोटल 300 टिकट्स है, 300 टिकट्स, ये हो गया टिकट्स। ये जो टिकट्स है 300, इसको अगर सेल कर देंगे तो इनकम कितना होगा 32,000। और ये जो 300 टिकट्स है इसमें से डेनोमिनेशन कैसा है, 80 रुपीज़ का टिकट है एंड 120 रुपीज़ का टिकट है। तो हमें ये पूछा है ये कितने टिकट होगा, ये कितने टिकट होगा। टोटल कितना टिकट 80 रुपीज़ का सेल हुआ है और कितना टिकट ये जो 120 रुपीज़ का है कितना सेल हुआ है, ये हमें पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 80 रुपीज़ का जो टिकट है ये हमें पता नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को एक्स कंसिडर कर लेंगे। मान लो हमने कंसिडर कर लिया लेट 80 रुपीज़ का जो टिकट है वो एक्स है। तो एक्स अगर 80 रुपीज़ का टिकट बन गया है तो 120 रुपीज़ का जो टिकट होगा 120 रुपीज़, तो कितना होगा, ये है टोटल टिकट। तो टोटल टिकट से ये जो 80 रुपीज़ का टिकट है इसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 80 रुपीज़ का टिकट और ये हो गया 120 रुपीज़ का टिकट। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो दो टिकट है इन दो टिकट को जब हम सम कर देंगे, मतलब x प्लस 300 माइनस x, जब हम सम कर देंगे तो इसकी अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा, इसकी अगेंस्ट हमें टोटल वैल्यू मिलेगा 32,000। ये जो 32,000 हमें मिलेगा ये कैसे मिलेगा, ये जो x है, x क्या है, x 80 रुपीज़ का वो टिकट है, इसीलिए हमें इसके साथ जस्ट 80 को मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है 120। तो ऐसे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इस लीनियर इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो उसका सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे, लेट 80 रुपीज़ टिकट्स इक्वल टू x। तो टोटल टिकट कितना है 300 है। तो 300 से जब x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हमें मिलेगा 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ का वो टिकट, रुपीज़ टिकट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, 80 रुपीज़ टिकट, 120 रुपीज़ टिकट, इन दोनों को जब हम सम कर देंगे तो इसकी इक्वल कितना पैसा मिलेगा हमें 32,000। ये जो 80 रुपीज़ टिकट है ये एक टिकट का वैल्यू है 80 रुपीज़। टोटल कितना टिकट है, टोटल टिकट है x, तो इसके साथ हमें जस्ट x को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है और 120 के साथ इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 120 300 माइनस x, ये हो गया है। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 80 इंटू एक्स इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 80x प्लस इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 होगा। इसमें एक जीरो है और इसमें दो जीरो है, ऐसे जीरो को इधर दे देना पड़ेगा। माइनस 120 के साथ x जब मल्टीप्लाई करेंगे 120x होगा इक्वल टू 32,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 80x पॉजिटिव में है, 120x नेगेटिव में है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 40x नेगेटिव में मिलेगा इक्वल टू, इसको हम जब इस तरफ ले जाएंगे तो 32,000 माइनस 36,000। तो अभी हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो 36,000 ग्रेटर टर्म है, इसको हम ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 36,000 माइनस कर देंगे 32,000, क्योंकि इससे ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो ग्रेटर टर्म से हम स्मॉलर टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू की
आगे में हम माइनस साइन लगा देंगे, तो इसमें रहेगा 4 और ये दोनों मिलके हो जाएगा 0, मतलब 4000 आएगा। ये जो 4000 है ये 36,000 नेगेटिव में था, ग्रेटर वैल्यू मतलब नेगेटिव में है, तो इधर हम लिख सकते हैं -4000। अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट इसको इधर 4000 ही लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे ना लिख कर डायरेक्ट इसको इधर -4000 लिख सकते हैं। इसको हमने क्यों लिख दिया है, क्योंकि इक्वल साइन की इधर वैल्यू है 32,000 एंड 36,000 को जब हम इधर ले जाएंगे तो फाइनली यही वैल्यू रहेगा -4000। तो इसको बाहर ऐसे आप लोग चाहे तो कर सकते हैं माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे हम, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन है, हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इधर लिखेंगे x इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय ये 40 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा कितनी टाइम्स, 100 टाइम्स। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 100। ये x क्या था, x था ये 80 रुपीज़ का टिकट, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 80 रुपीज़ टिकट इक्वल टू x इक्वल टू हम लिख देंगे 100। नेक्स्ट हम लिखेंगे 120, इधर हम लिखेंगे एंड 120 रुपीज़ टिकट्स इक्वल टू, ये था 180 रुपीज़ का टिकट, तो हम लिखेंगे 300 माइनस x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 300 माइनस ये 100 कहाँ से हमें मिला, ये 100 है x का वैल्यू, तो 300 से 100 चला जाएगा तो कितना रहेगा, 200 रहेगा। मतलब अभी हमें आंसर मिल गया है, ये जो 80 रुपीज़ का टिकट था ये था 100 और ये जो 120 रुपीज़ का टिकट था ये टोटल कितना था, 200 पीस। तो 100 पीस 80 रुपीज़ टिकट जब सेल करेंगे एंड 200 पीस जब 180 रुपीज़ का टिकट सेल करेंगे तब हमें टोटल कितना वैल्यू मिलेगा, 32,000 वैल्यू मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था, ऐसे हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन 32, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आलिमा है 76 कॉइन्स, a mix of 50 पैसा and 25 पैसा. Find their numbers if the total money she has is ₹29. इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आलिमा जो एक लड़की है, आलिमा उसके पास टोटल 76 कॉइन है। ये जो 76 कॉइन है ये कैसे है, ये 50 पैसे में है और कुछ 25 पैसे में है, मतलब 50 पैसा एंड 25 पैसा मिला के टोटल आलिमा हैड 76 कॉइन्स। और ये जो 76 कॉइन है, 76 कॉइन में टोटल मनी कितना होगा, इन दोनों को जब हम साम कर देंगे मतलब मिला देंगे तो वैल्यू होगा ₹29। तो इसमें हमें देखने वाली बात ये है कि ये दोनों पैसे में है, ये रुपीज़ में है, इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, 29 रुपीज़ के साथ जस्ट हमें 2 जीरो ऐसे देने से ही ये पैसे में चला जाएगा। पैसे में कैसे कन्वर्ट हो गया, मतलब 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ₹29 इक्वल टू 29 इंटू 100। जब हम ऐसे कर देंगे तो ये जो 29 रुपीज़ है ये पैसे में चला जाएगा, मतलब टोटल 2900 हो जाएगा। तो अभी ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है, तो अभी हम इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, टोटल 76 कॉइन है, 50 पैसा कॉइन कितना है वो हमें पता नहीं है, 25 पैसा कॉइन कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि 50 पैसा कॉइन इक्वल टू जब हम x कंसिडर करेंगे तो 25 पैसा कितना होगा, टोटल है 76 से x को जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 25 पैसा निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जस्ट हमें ऐसे कर देना है 50 इंटू एक्स कर देना है, क्योंकि ये जो x है 50 के लिए हमने इसको लिया था, इसीलिए हम करेंगे 50 इंटू एक्स। मतलब ऐसे भी हम समझ सकते हैं कितना 50 पैसा कॉइन है वो हमें पता नहीं है, जब हम उसी वैल्यू को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट आप लोगों को ये समझना है कि हमने x 50 पैसा की जगह पर लिया था, तो ये जो x है 50 के साथ ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 25 पैसे की अगेंस्ट ये मिल गया था तो हम लिख देंगे 25 76 माइनस एक्स, मतलब इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा।
तो इन दोनों को जब हमें साम कर देंगे तो कितना आएगा वैल्यू 2900 आ जाएगा। 2900 इसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया है। जब हम इसको पैसे में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब हमें ये आंसर करेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पैसे में है। तो जब हम इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि अलीमा जो एक लड़की है उसी के पास 50 पैसा एंड 25 पैसा दोनों मिला के 76 टोटल कॉइन है, तो उसमें से हमें ये फाइंड करने के लिए दिया है कि 50 पैसा कॉइन कितना है, 25 पैसा कॉइन कितना है। तो इधर हमें मिल जाएगा कि x का एक वैल्यू मिलेगा, वो x का वैल्यू होगा 50 पैसा कॉइन, एंड नेक्स्ट इसी x का वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे तो 25 पैसा कॉइन हमें मिल जाएगा। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन सही तरीके से करेंगे। ये जस्ट मैंने समझने के लिए इसको ऐसे दिखा दिया है। सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, लेट 50 पैसा कॉइन्स इक्वल टू x एंड 25 पैसा कॉइन्स इक्वल टू टोटल कितना था 76 था, तो 76 से हमें x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हो गया है। इधर हम लिखेंगे हियर टोटल मनी इक्वल टू 29 रुपीज़ इक्वल टू हम लिख देंगे 2900 p फॉर पैसा। तो ऐसे हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। ये दोनों पैसे में है। अगर आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा एंड 29 रुपी इक्वल टू 2900 पैसा। तो इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, गिवन ये जो लाइन मैंने लिखा हियर टोटल मनी इक्वल टू, ये जो लाइन मैंने लिखा इसकी जगह पर आप लोग अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा एंड 29 रुपी इक्वल टू 2900 पैसा। तो ये हो गया है। अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, 50 पैसा प्लस 25 पैसा इक्वल टू लिख देना है ये वैल्यू 2900। तो 50 पैसा के अगेंस्ट क्या कंसिडर किया था, x, तो इधर हम लिखेंगे इंटू x और इधर हम लिखेंगे 25 पैसा इक्वल टू वैल्यू है 76 माइनस x। तो इसमें भी पैसा है। इन दोनों में अगर हम पैसे को कॉमन लेंगे, मतलब ये जो p है, p को कॉमन लेंगे तो ये p और ये p दोनों कैंसिल होकर चला जाएगा। तो इधर हमें ऐसे p को नहीं लिखना है, मतलब दोनों तरफ इसको जब हम कैंसिल कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट हमें इसको सॉल्यूशन करना है, मतलब सोल्व कर देना है। 50 इंटू एक्स इक्वल टू 50x हो जाएगा, प्लस इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 2576। 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 का 0 कैरी 3 होगा, 2 6 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना होगा 35 का ये 5 इधर होगा, कैरी क्या होगा 3, तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 प्लस 3 जब करेंगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। तो साम कर देना है 0 0 1 प्लस 7 इक्वल टू 8 प्लस 1 इधर एक कैरी होगा इक्वल टू 9 एंड 1, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगा 1900 माइनस इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x होगा इक्वल टू 2900 होगा। तो इसको जस्ट हमें बाहर करना है क्योंकि ये रफ वर्क है, आप लोग इसको बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये करना है कि 50 से जब 25x चला जाएगा तो इधर रहेगा 25x इक्वल टू 2900, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1900 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा 25x इक्वल टू 2900 माइनस 1900 इक्वल टू 1000। तो इधर अगर हम चाहे तो x का वैल्यू इधर ही निकाल सकते हैं। ये जो 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 1000 को हम 25 से ऐसे डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसको इसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 40 होगा 40। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 40। ये जो x है, x क्या था, x था 50 पैसा कॉइन। तो इधर हम लिख सकते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, इसको जगह नहीं है इधर इसीलिए मैंने इधर लिख दिया है। तो देयरफॉर 50 पैसा कॉइन्स इक्वल टू
कितना था, x था, तो x की इक्वल हम लिख देंगे 40। नेक्स्ट हम लिखेंगे ये 50 है। नेक्स्ट हम लिखेंगे 25 पैसा कॉइन्स इक्वल टू 76 माइनस 40। ये जो 40 हमने लिखा है इधर हमने पुट कर दिया x की जगह पर इस 40 को, क्योंकि x का वैल्यू मिल गया है 40। तो 76 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो हमें मिल गया है 50 पैसा जो कॉइन है वो कितना है, वो है 40 पीसेस, एंड 25 पैसा का जो कॉइन है ये टोटल कितना है, ये है 26 पीसेस। तो इस तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 33 का सॉल्यूशन करेंगे। 33 में ये दिया हुआ है, ए स्टेशनरी शॉप है 3 टाइप्स ऑफ पेन्स कॉस्टिंग ₹10, ₹25 एंड ₹50. There were twice as many 25 rupees pen as there were 10 rupees pen. The 50 rupees pen added up to a value of 350. If the total value of the pen was 1550, how many pens of each type were there? तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 3 टाइप्स ऑफ पेन है। एक पेन है 10 रुपीज़ का, एक पेन है 25 रुपीज़ का और एक पेन है 50 रुपीज़ का। तो उसमें ये कहा गया है कि देयर वेर ट्वाइस एज मेनी 25 रुपीज़ पेन एज देयर वेर 10 रुपीज़ पेन। मतलब ये जो 25 रुपीज़ पेन होगा ये ट्वाइस होगा, ट्वाइस किसका होगा, 10 रुपीज़ पेन का, 10 रुपीज़ पेन। 25 रुपीज़ का जो पेन है वो ट्वाइस होगा, मतलब 2 गुना होगा। किसका 2 गुना होगा, 10 रुपीज़ पेन का। 10 रुपीज़ पेन का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, लेट 10 रुपीज़ पेन इक्वल टू हम x कंसिडर कर लेंगे। तो ये जो 25 रुपीज़ पेन है ये क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस x बन जाएगा। और ये जो 50 रुपीज़ पेन है इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसके बारे में ये कहा गया है इन दोनों पेन में जो भी वैल्यू होगा टोटल, मान लो इन दोनों का टोटल वैल्यू जो भी होगा उसी वैल्यू के साथ इसका जो पेन का वैल्यू है 350 रुपीज़ को जब ऐड कर देंगे तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 1550 होगा, ऐसे दिया हुआ है। तो 50 रुपीज़ का पेन 350 है टोटल, तो 350 में 50 रुपीज़ का पेन कितना आएगा, तो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो 7। मतलब हमें ये डायरेक्टली मिल जाएगा कि 50 रुपीज़ का जो पेन है वो टोटल 7 पेन है। तो 50 रुपीज़ का पेन कितना है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। लेकिन ये जो प्राइस है 350, इसमें क्या दिया हुआ है, द 50 रुपीज़ पेन एडेड अप टू ए वैल्यू ऑफ ₹350। मतलब ये जो टोटल 1550 दिया है इसके साथ ये ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपीज़ पेन को हमने x कंसीडर कर लिया, 25 रुपीज़ पेन क्या बन जाएगा, इसका 2 गुना ट्वाइस x बन जाएगा। तो ये किसकी इक्वल होगा, x प्लस ट्वाइस x इक्वल टू ये जो 1550 है इससे हमें 350 को सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट हमें क्यों कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 10 रुपीज़, ये जो 10 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़ पेन इन दोनों को ही सम किया हुआ है इधर, क्योंकि इन दोनों का ही जो कंडीशन इधर दिया हुआ है। तो x के साथ जब हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये 10x हो जाएगा, इसकी ये 25 इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये 50x हो जाएगा। इक्वल टू इसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, सब्सट्रैक्ट जब कर देंगे ये कितना रहेगा, 1200 रहेगा। इस लीनियर इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें किस किस का वैल्यू मिलेगा, 10 का एंड 25 का मिलेगा। इसमें 50 रुपीज़ का पेन के बारे में डायरेक्टली कहा गया है, तो इसका टोटल प्राइस कितना होगा, 350 होगा, ऐसे दिया हुआ है। वो जो मेन वैल्यू है 1550 उसके साथ ऐड हो रहा है, इसीलिए हमें इन दोनों का कंडीशन दिया हुआ है। इन दोनों को कंडीशन के अगेंस्ट हमें ये मिलेगा x एंड ट्वाइस x। तो x एंड ट्वाइस x ये 10 एंड 25 वाला पेन के लिए है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो 50 वाला पेन है तो इसमें 350 मेन प्राइस के साथ टोटल वैल्यू के साथ 1550 के साथ ऐड हो रहा है, तो इसीलिए हमें उसको हटा देना है। जब हम 350 को 1550 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू किसका होगा, वो वैल्यू 10 रुपीज़ पेन एंड 25 रुपीज़ का जो पेन है उन दोनों का होगा। तो उन दोनों का कंडीशन क्या दिया हुआ है, 10 रुपीज़ पेन जितना है उससे 2 गुना है किसका पेन, 25 रुपीज़ का पेन।
अगर हम 10 रुपीज़ पेन को x कंसिडर करेंगे तो 25 रुपीज़ पेन कितना होगा, ट्वाइस x होगा। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेक्ट वे में लिखेंगे। इसको जस्ट मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। लेट 10 रुपीज़ पेन इक्वल टू x and 25 rupees पेन इक्वल टू ट्वाइस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ये जो 10 रुपीज़ पेन है और 25 रुपीज़ पेन है, ये दोनों का वैल्यू कितना है, टोटल जो 1550 है ये नहीं है। 1550 से जब हम 350 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये जो 50 रुपीज़ का जो पेन है, 50 रुपीज़ पेन, इसका जो वैल्यू है 350, इसको हमें इससे हटा देना पड़ेगा, तभी हमें ये दोनों मिलेगा। क्योंकि इधर हमने इन दोनों को ही लिया है, मतलब इन दोनों का जो स्टेटमेंट दिया है उसी के हिसाब से इन दोनों की अगेंस्ट ये बनेगा और माइनस 350 बनेगा। तो इसको हमें सम कर देना है। x की अगेंस्ट रुपीज़ है 10, इसीलिए हम x के साथ 10 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये जो ट्वाइस x है, ट्वाइस x की अगेंस्ट रुपीज़ क्या है, 25। सो इसके साथ हमें 25 को मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू 1550 माइनस 350। तो आप लोग डायरेक्ट बाहर ऐसे 1550 माइनस 350 करके डायरेक्ट 1200 भी लिख सकते हैं। अगर चाहे तो इधर 1200 भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x प्लस 25 इंटू ट्वाइस एक्स करेंगे तो 50x इक्वल टू 1200। 10x प्लस 50x इक्वल टू 60x हो जाएगा, 60x इक्वल टू 1200। अगर हम चाहे तो इधर भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 0 के साथ इस 0 को ऐसे कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट 6 के साथ 120 को जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x का वैल्यू डायरेक्टली इधर मिल जाएगा 20। x का वैल्यू इधर हमें मिल गया है 20। तो इसमें से हमें ये पता लग गया है कि 10 रुपीज़ वाला जो पेन है वो टोटल 20 पेन था। नेक्स्ट हम 25 रुपीज़ का पेन कितना है उसको फाइंड कर देंगे। अगेन 25 रुपीज़ पेन इक्वल टू 2x। 2x मतलब क्या होगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20, सो 40 आ जाएगा। तो 25 रुपीज़ का जो पेन है वो कितना था, वो था टोटल 40 पीसेस। तो फाइनली हम जो 50 रुपीज़ का पेन है उसके लिए लिख देंगे, इधर हम लिखेंगे देयरफॉर 50 रुपीज़ फॉर इक्वल टू 1 पेन, देयरफॉर 1 रुपीज़ फॉर 1/50 पेन एंड 350 रुपीज़ फॉर इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे 1/50 इंटू ये 350 इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, इस 0 के साथ इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 7 टाइम्स, मतलब 350 रुपीज़ में हमें 7 पेन मिलेगा। तो इधर हमें सभी जो रुपीज़ का पेन है उसका टोटल एग्जैक्ट कितना कितना पेन था वो वैल्यू निकाल के आ गया है। 10 रुपीज़ पेन हमें मिल गया है 20 एंड 25 रुपीज़ पेन था 40 एंड 50 रुपीज़ पेन था टोटल 7। क्वेश्चन 34 इस वीडियो में यही लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि तारिक चेंज ₹200 इंटू ₹5, ₹20 एंड ₹50 नोट्स if the number of ₹5 notes was double the number of ₹20 notes and the ₹50 notes were 1/5 the ₹20 notes, how many notes of each denomination did he get? तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एक पर्सन है, उसका नाम है तारिक। तो तारिक के पास टोटल रुपीज़ है 200 रुपीज़ है। 200 रुपीज़ को उसने चेंज कर दिया, चेंज्ड इन डिफरेंट डेनोमिनेशन में उसने चेंज किया। तो डेनोमिनेशन कौन कौन सा होगा, ₹5, ₹20 एंड ₹50। इन 3 डेनोमिनेशन में तारिक ने 200 रुपीज़ को चेंज कर लिया। अभी क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि तारिक को 5 रुपीज़ डेनोमिनेशन का टोटल नोट्स कितना मिलेगा, 20 रुपीज़ का टोटल नोट्स कितना मिलेगा
एंड 50 रुपीज़ का टोटल नोट्स कितना मिलेगा ये पूछा है। नोट्स का वैल्यू कितना है ये नहीं पूछा है, मतलब 50 रुपीज़ का कितना पैसा मिलेगा वो नहीं पूछा है, 50 रुपीज़ का टोटल नोट्स कितना मिलेगा वो पूछा है। अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स वॉज डबल द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स, मतलब ये जो 5 रुपीज़ नोट्स है ये डबल है, किसका है? 20 का डबल है। अगर हम इसको x कंसिडर कर लेंगे, लेट 20 रुपीज़ नोट इक्वल टू x, तो ये क्या बन जाएगा? ये 2x बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 50 के लिए क्या दिया हुआ है, द ₹50 नोट्स वेयर 1/5 द ₹20 नोट्स, मतलब ये जो 50 नोट्स है ये 1/5 होगा, 1/5 किसका होगा? ऑफ 20 नोट्स, 20 नोट्स। तो 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 20 नोट्स कितना हमने कंसिडर किया? x, इधर पुट कर देंगे x, 1 इंटू एक्स इक्वल टू x होगा, नीचे 5 होगा। 50 डिनोमिनेशन का टोटल नोट्स होगा x/5। तो उसका सोल्यूशन अभी बहुत सिंपल से आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, पहले हम नोट्स को लिखेंगे, मतलब जो डेनोमिनेशन में चेंज किया है उसको लिख देंगे। पहला लिखेंगे 5, उसके बाद हम लिखेंगे 20, उसके बाद हम लिखेंगे 50। इन सभी वैल्यू को अगर हम साम कर देंगे तो क्या आएगा? साम करने से वैल्यू आएगा 200, क्योंकि उसके पास 200 रुपीज़ ही था। अभी हम ये जो डेनोमिनेशन है, डेनोमिनेशन की एगेंस्ट जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसकी एगेंस्ट जो वैल्यू हमने निकाला है उसी वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 5 इंटू 5, इधर क्या है वैल्यू? 2x, तो 2x कर देंगे, ये प्लस साइन इधर होगा। तो ये जो 20 है, 20 इक्वल क्या है? x, तो हम लिख देंगे 20x प्लस 50 इक्वल क्या है? x/5, तो 50 इंटू x/5 इक्वल टू 200। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तब हमें सभी डेनोमिनेशन का टोटल नोट्स कितना कितना था वो निकल के आ जाएगा। तो सॉल्यूशन ऐसे होगा, लेट 20 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू x, ये हमने x कंसिडर किया था। 5 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू कितना है? 2x, एंड 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू क्या मिलेगा? x/5 मिलेगा, x/5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, 5 इंटू इसको कर देंगे, मतलब 5 इंटू 2x प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू एक्स प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू x/5 इक्वल टू कितना होगा? इन डेनोमिनेशन को जब हम साम करेंगे इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 200। 5 इंटू 2x इक्वल टू क्या मिलेगा? 10x होगा, प्लस 20 इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 20x। तो 5 से 50 को काटेंगे तो 10 टाइम 10 इंटू एक्स इक्वल टू प्लस हो जाएगा 10x इक्वल टू 200। 10 20 10 इक्वल टू क्या होगा? 40x होगा इक्वल टू 200। इस जीरो के साथ हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 20 को काटेंगे तो 5 टाइम्स, तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 5। तो x क्या था? x था 20 रुपीज़ नोट, तो हम इधर लिख सकते हैं देयरफॉर 20 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू x इक्वल टू हम लिख देंगे 5। तो 20 रुपीज़ नोट हमें मिला 5, इधर हम लिखेंगे अभी 5 रुपीज़ नोट के लिए 5 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू कितना था? 2x। तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 5 इक्वल टू 10। अभी हम 50 डेनोमिनेशन का टोटल कितना नोट्स है वो निकालेंगे। 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू x/5। तो x का वैल्यू क्या है? 5 है, नीचे क्या होगा? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1। इधर हमें सभी डेनोमिनेशन में कितना कितना नोट्स था वो निकल के आ गया है। तो 20 का था 5 एंड 5 नोट्स था 10 एंड 50 नोट्स था
1। तो इस तरह हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा।